वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईएन लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी के लिए यहाँ पर डेली क्लासेस कराई जा रही है जिसमें हम आपके यूपी के पीवाईक्यू डिस्कस करते हैं। इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि आपको 18 फरवरी को देखने को मिलेंगे, उन सभी क्वेश्चन पर बात करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं और जितने भी आपके पीवाईक्यू उन सभी को जो है हम यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। इससे पहले आपका ये सामान्य ज्ञान का पेपर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम आपका हिंदी का सेक्शन डिस्कस करेंगे। चलिए हिंदी के सेक्शन पर चलते हैं। इससे पहले आपके बाकी पेपर भी मैंने कराए हैं, तो आप जाकर प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, जिसमें आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपका जीके का हो गया, आपका रीजनिंग हो गई, आपकी हिंदी हो गई। इससे पहले काफ़ी पेपर मैंने आपके डिस्कस करा थे जो कि आपके शिफ्ट सेकंड में आए थे। आज हम आपका यहाँ पर 28 जनवरी को जो आपका पेपर हुआ था 2019 में, उसके जो आपके शिफ्ट फर्स्ट में क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपका हिंदी का सबसे पहला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको साथ के साथ कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला क्वेश्चन हो गया, बच्चों ने खेल खेला, तो इसमें कौन सा आपका काल है? भविष्य काल। ठीक है, इसमें पूछा है निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प दिए, सही विकल्प चुनना है। तो इसका भविष्य काल में आपको चेंज करना है। बच्चे खेल चुके तो ये नहीं होगा, चुके होंगे, प्लस बच्चे खेल रहे हैं या फिर बच्चे खेल खेलेंगे। तो इसका सही क्या हो जाएगा? भविष्य काल में कहा तो क्या कहेंगे? बच्चे खेल खेलेंगे। तो सिंपल आपका जो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है वही आपका भविष्य काल होता है। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे। आपको बताना है राजपूत का स्त्रीलिंग क्या होगा? राजपुतानी, आपका राजपुताई, आपका राजपुतारन या फिर आपका राजपुती। तो ये तो वर्ड ही आपके गलत है। एकमात्र सही क्या है इसमें? राजपुतानी जो है बिल्कुल सही है। राजपूत का स्त्रीलिंग, ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आगे चलेंगे। तपस्विनी का पूछा है, तपस्वी का क्या हो जाएगा? तपस्विनी। ये वाला सही है या ये वाला या फिर ये वाला? तो जो इसमें शुद्ध लिखा है वो है आपका तपस्विनी, ये बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे। तलवार का बताना है, बहुवचन क्या होगा? तलवारें, तलवारों, तलवार या फिर तलवारें। तो क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही दिया है। तलवारें होता है, तलवारों नहीं होता, ये सब गलत है। और जो आपका बहुवचन में ऐसे रे आएगा, इसके पीछे जो यहाँ पर बिंदी आएगी, यही आपका बहुवचन को बताती है। तो आपका ए बिल्कुल सही है। आपका हाश्रु तथा दीर्घ इनमें से किसके प्रकार है? किसके है? स्वर के, व्यंजन के, वर्णमाला के या फिर आपके संयुक्त व्यंजन के। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्वर के ही ये क्या है? प्रकार है। स्वर 2 प्रकार के हैं, आपका ह्रस्व प्लस आपका दीर्घ। ये जो है आपके यहाँ पर स्वर के प्रकार दिए हुए हैं, इन्हें जान लेते हैं। जो कि आपका यहाँ पर ए, ई, उ, रे, ये आपके ऋषि जो होते हैं ये आपके ह्रस्व के होते हैं। और आपके दीर्घ में क्या आ जाएगी? जो भी आपके बड़े, जैसे ये ए था, ये क्या आ गया? बड़ा है। ठीक है, ऐसी छोटी ही थी, ये बड़ी ही आ गई। तो जो भी बड़ी मात्राएं होती है वो आपके दीर्घ स्वर में आ जाती है, क्योंकि इसमें बोलने में ज़्यादा समय लगता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे। इनमें से कौन सा आपका ऊष्म व्यंजन है? तो ऊष्म पूछा है, कौन सा है? यह है, पे है, टे है, शे है। तो शे क्या है आपका? ऊष्म व्यंजन हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे। आपके कितने व्यंजन होते हैं? 4 आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। शे, शे, शे और है। ये 4 के आपके ऊष्म व्यंजन, इन चारों को याद रखना है। ठीक है, इससे काफी क्वेश्चन बनेंगे। आगे दी गई जोड़ी में से बताना है संज्ञा तथा उससे बनने वाले विशेषण। पहले संज्ञा ढूंढ लो। प्रेम आपकी संज्ञा है, पक्ष संज्ञा है, सुख है या फिर श्वन। तो इसमें क्या हो जाएगा? पक्ष जो है आपके यहाँ पर संज्ञा, और पक्ष से ही क्या बना है आपका? पासिक। ये क्या हो गया आपका? विशेषण। तो बिल्कुल सही है। प्यार भी नहीं है, प्रेम ये तो आपका मीनिंग दे दिया, श्वन सोना ये इसका मतलब दे दिया, सुख दुख विलोम दे दिया। लेकिन एकमात्र आपका संज्ञा और विशेषण किस में दिया है? आपका ए में बिल्कुल सही दिया है, पक्ष और आपका पाक्षिक। ठीक है, आगे चलेंगे। स्वर वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है? क्रिया से, क्रम से, कर्ता से, वचन से। तो पूछा है सवर्नाम वाक्यों में, जैसे कि वह आती है, तो किससे पता लगा? आपका क्रिया। अगर हमने लिखा वह आता है, किससे पता लगा? आपका यहाँ पर क्रिया। तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि आती है, जाती है, खाती है, पीते है। श्वन वाले शब्द में राम तो है नहीं, राम से पता लग जाएगा भाई स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया? वह लिख देंगे, तो वह का कैसे पता लगाओगे? वह लड़का है या लड़की है? तो हम क्रिया से पता लगाते हैं। आगे चलेंगे। जयश्री द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? आपका पद्मावत,
रसविलास, आपका विज्ञान गीता, आपका श्रृंगार लहरी। तो इसमें क्या हो जाएगा, जायसी द्वारा एकमात्र जो कि सबसे फेमस हुई है वो है आपकी पद्मावत, जो है जायसी के द्वारा लिखी गई है। ये आपका पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो रचना से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो रचना से 4-5 क्वेश्चन आएंगे। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा जो आपके एग्जाम में हेल्प होने वाली है। आपसे पूछा जाए किस भाषा में लिखी गई है, अवधि में जो है आपकी पद्मावत भाषा जो है लिखी गई है। आगे बात करेंगे भारत दूरदशा, मोस्ट इंपोर्टेंट किसके द्वारा लिखी गई है भारत दूरदशा, आपकी लिखी गई है भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। यही आपसे पूछा है, लेकिन उपन्यास नहीं है। तो ये क्या हुआ था, आपका बोनस नंबर इस पर सभी को मिला था, क्योंकि पेपर में आपका उपन्यास दिया गया, लेकिन ये क्या था, आपका नाटक था। तो क्या हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही भारत दूरदशा के बारे में बात की है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत के बारे में काफ़ी उपन्यास, नाटक वगैरह लिखे हैं। तो इस चीज़ को याद रखना। आगे बात करेंगे, आपका ये क्वेश्चन निरस्त किया गया था पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से। आगे है चिदंबरा, उत्तरा, कला तथा बूढ़ा चांद पल्लव, ये किस कवि की रचना है। तो यहाँ पर आपको 5 से 6 रचना याद हो जाएगी। कॉपी पेन लेकर बैठना। पूछा जाए चिदंबरा, उत्तरा, कला, बूढ़ा चांद पल्लव किसकी रचना है आपकी, ये हो जाएगी सुमित्रानंद पंत की द्वारा लिखी गई रचना है। तो क्या है आपका, चिदंबरा, उत्तरा, कला, बूढ़ा चांद पल्लव, इन सबको याद रखना। और चिदंबरा में जो है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, कब मिला यह भी पूछा जाता है। तो 1968 में जो है आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला चिदंबरा के द्वारा। आगे चलेंगे, आपका पूछा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की किस रचना के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो बस आपको देखना किस पुस्तक, किस रचना पर जो है साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला। खूंटियों पर टंगे लोग, आपका जंगल का दर्द, क्या कहे कर पुकारू, या फिर गर्म हवाएं। तो क्या है आपका, खूंटियों पर टंगे लोग पर ही क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, दयाल सक्सेना को आपको दिया गया। ये क्या थे, आपके साहित्यकार थे। ठीक है, कब दिया गया, इनके मरने उपरांत। ठीक है, मरणोपरांत जो है आपको दिया गया था। इसमें आपका 1983 में जो है आपको ये मिला था। याद रखना किस पर मिला, खूंटियों पर टंगे लोग, जो कि आपके यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। किसे मिला, याद रखना है, दयाल सक्सेना। आगे चलेंगे, अब आपका आ गया पैसेज। पैसेज से रिलेटेड आपके 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, और जो पैसेज कर लेगा उसके सीधे 10 क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट है। और जो हम पैसेज करते हैं इसमें हम ट्रिक अपना कर करते हैं, क्योंकि ट्रिक से करोगे टाइम बचेगा। क्योंकि आपको क्या करना है, हिंदी में सिर्फ आपको 5 से 6 मिनट देनी है। 37-38 क्वेश्चन करने में कितनी, सिर्फ आपको 5 से 6 मिनट देनी है। क्योंकि इसमें अगर स्पीड ज़्यादा नहीं रखोगे तो मैथ नहीं होगा, मैथ नहीं होगा, रीजनिंग नहीं होगी। तो उससे बचाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर टाइम कम देना है। तो इसमें सबसे पहले हम चलेंगे ऑप्शन पर। सबसे पहले ट्रिक क्या होगी, सीधा ऑप्शन पर जाओ, क्या चीजें दी गई है। तो क्या बोला आपका, किष्किंधा भाग किसके शासन का हिस्सा है, बलि का, बाली का, कृष्ण राय का, या फिर आपका बहमनी राज्यों का। तो सबसे पहले ऊपर चलेंगे पैसेज में। तो पूछा है किष्किंधा कहाँ का है, सीधा किष्किंधा को ढूंढिए कहाँ पर दिया हुआ है। तो बस आपको वो ढूंढना है और सीधा आपको उसी के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। तो किसका है आपका, बाली शासित क्षेत्र है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्या हो गया आपका, बाली आ गया। आगे चलेंगे, बहुत स्पीड में क्वेश्चन करना है। आपका पूछा है हिम्पी को सपनों की नगरी कहा गया, किसने, ब्रिटिश ने, पुर्तगाली ने, बाजार साम्राज्य, आपका पौराणिक पत्रों में। ठीक है, तो पूछ देखना आपको क्या है, हिम्पी देखना है और आपका सपनों की नगरी, ये पैसेज में खोजना है। तो यहाँ पर है आपका दिया हुआ है, सबसे पहले चलेंगे हिम्पी आ गया। ठीक है, सपनों की नगरी किसने कहा, आपका पुर्तगाली इतिहासकार, पहली ही लाइन में मिल गया। तो क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, हिम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन कैसे हुआ, आपसी मनमुटाव, आपका आपसी झगड़े, संयुक्त आक्रमण, या फिर आपसी कूट। तो चलिए ढूंढते हैं। तो यहाँ पर क्या है, संयुक्त आक्रमण में आरंभ हुआ। ठीक है, किसमें, संयुक्त आक्रमण से क्या हुआ, आपका साम्राज्य की शक्ति का पतन पड़ोसी बहमनी राज्यों के संघ ने 1565 में संयुक्त आक्रमण। तो क्या मिल गया, संयुक्त आक्रमण मिल गया। सीधा संयुक्त आक्रमण ढूंढिए, सी बिल्कुल सही है। आगे पूछा है विजयनगर में आपका भनवावेशन कैसे दर्शावली के बीच में फैले है, आपका जन शून्य, भीड़ भाड़, सघन, या फिर हरियाली। तो चलिए ढूंढते हैं। है आपका विजयनगर के भवनावेशन एक दूसरे पर टंगी विशाल चट्टानों के निर्जन आ गया। आपका क्या आ गया, जनसमूह के बारे में बात की गई है, तो जनसमूह आ गया। तो सीधा आपको देखना है, जन शून्य जो है बिल्कुल सही है, इसी के बारे में बात की गई है। तो आपके विलोम भी पूछे जाएंगे, पर्यायवाची भी चीजें पूछी जाएंगी। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, आपका
विरूपाक्ष का समानार्थी क्या है? इसे आपको पैसेज में नहीं ढूँढना, सीधा ऐसे आंसर दीजिए। विलक्षण नेत्रों वाला, निर्जन, आपका गुस्सैल स्वभाव वाला, शक्तिशाली। तो क्या पूछा है? समानार्थी हमने काफ़ी डिस्कस किए हैं। 50 से 60 क्वेश्चन समानार्थी के हमने किए थे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के बेस पर थे, जो कि आपको एग्जाम में देखने को ही मिलेंगे, वो ही आपके समानार्थी आएँगे। तो उसमें ये चीज़ें हमने करी थी। तो क्या था? विलक्षण नेत्रों वाला ही क्या कहा जाता है? आपका विरूपाक्ष कहा जाता है। आगे चलेंगे, आपका कली घटा का घमंड घटा। तो ये पूछा है किसका जो है विकल्प दिया गया, अलंकार बताने। तो क्या है? इसमें पूछा है कली घटा का घमंड घटा। तो क्या है? 2 बार एक ही वर्ड आता है, तो आपका क्या होता है? जहाँ पर 2 वर्ड आए और दोनों का अलग अलग मीनिंग हो, तो क्या होगा आपका? उसमें यमक होगा। याद रखना, यमक 2 वर्डों का होता है। और आपका सलेश पूछा जाए तो सलेश में क्या होता है? आपका एक ही शब्द देंगे लेकिन उसके मीनिंग 2 होंगे, ये चीजें याद रखनी है। लेकिन जहां पर 2 शब्द एक जैसे देखने को मिले, यमक पर आपको जाना है, ठीक है। 2 बार प्रयोग होता है और दोनों बार अलग मीनिंग देगा। यमक हो गया, तो यहाँ पर क्या है? घटा है, घटा है तो यमक अलंकार हो गया। तो इसी प्रकार से जो आपका इसमें बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पहले का मतलब क्या है? बादल, दूसरे का क्या है? कम होना। आगे चलेंगे, पूछा है दरवाजे पर बाहर कोई खड़ा है। तो कोई क्या है आपका? यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय, विषम्य बोधक अव्यय, संबोधक अव्यय या फिर निपात। तो क्या हो जाएगा? कोई बिल्कुल सही दिया है। तो कोई क्या है आपका? यहाँ पर समुच्चय बोधक है। तो इसमें क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपका संबंध बोधक आ गया। कोई खड़ा है, तो कोई क्या है? संबंध को बता रहा है, ठीक है। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है तो संबंध हो गया आपका। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। हमने अव्यय, निपात, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। इसमें क्या है? मैंने गाँव जाना है, तो इसमें आपको बताना है शुद्ध करने। तो मैंने होता है या फिर मेरे को जाना है, मुझे जाना है, मेरे को जाना है, या फिर क्या आ जाएगा? मैं गाँव जाना चाहता हूँ। तो इसमें क्या आ जाएगा? मुझे गाँव जाना है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मेरे को नहीं होता, मेरे को क्या होता है? ये भी मीनिंग नहीं होता। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे, छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है? वर्ण, चरण, आपका मात्रा या फिर व्यंजन। तो पूछा है छंद में प्रयुक्त अक्षर को वर्ण के नाम से जाना जाता है। छंद में पूछेंगे तो वर्ण आ जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? छंद पूछा जाए तो वर्णों और मात्राओं के ही गेय अवस्था को छंद कहा जाता है। तो वर्णों और मात्राओं की अवस्था को छंद कहा जाता है और छंद में जो अक्षर प्रयुक्त होते हैं उन्हें आपका वर्ण कहा जाता है। आगे चलेंगे, लोहा मानना क्या होता है? मूर्ख बनाना, आपका प्रभाव, हार मानना या फिर आपका लाभ होना। तो क्या कहा है? लोहा मानना मतलब क्या करना? आपका हार मानना। तो क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पूछा है रसों का राजा किसे माना जाता है? किस रस को माना जाता है? तो करुण हो गया, वीर हो गया, श्रृंगार हो गया, हास्य। तो सबसे फेमस कौन सा है? श्रृंगार रस, इसे कहा जाता है रसों का राजा। और इसका भाव पूछे तो रीति जो है इसका भाव है, ठीक है। रीति प्रेम जो है इसका भाव हो गया। आगे बात करेंगे, इसमें पूछा है कर्मवाच्य कौन सा है? आप इस किताब को पढ़िए। तो पूछा है कर्म, हमने कारक चिन्ह पढ़े, ठीक है। कर्ता ने कर्म को, तो क्या है? कर्म को, तो को जिसमें दिखेगा वो ही कर्म हो जाएगा। तो किस में दिख रहा है? सीधा आपको जाना है ए में। तो ए में को दिख रहा है, इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया कर्मवाच्य हो गया। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, किसके द्वारा कहे गए वचनों को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जो चीज जैसे कही है उसे वैसे लिखना। जैसे कि आपका पुस्तक हो गए, महाभारत हो गए, महाभारत का नाम थोड़ी बदल दोगे, नहीं बदलोगे क्योंकि किताब का नाम हो गया। तो इस प्रकार से जो चिन्ह में लिखा जाता है आपका उद्धरण होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। ये चीजें हमने पहले प्रीवियस पेपर में डिस्कस की थी, तो वही चीजें रिपीटेड पूछी ही जाती है। तो इसलिए कहा जाता है प्रीवियस ईयर पेपर जरूर कीजिए। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रीवियस ईयर पेपर कर लीजिए। आपका यहाँ पर 70% तैयारी हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, तरीका पता लगेगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर पता लगेंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं और डेली यहाँ पर होता है, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। तो यहाँ पर बात करेंगे, चंद्रशेखर क्या है? चंद्र है शिखर पर जिसके, चंद्र है नाम जिसका, चंद्र के जैसा है जो, या फिर चंद्र के समान है जो। क्या कहा? चंद्रशेखर मतलब चंद्र के शिखर पर जिसके। तो क्या है? चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात आपका हो गया शिव। तो क्या हो गया? शिव के ही तो चंद्र पर है आपका यहाँ पर। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, और इसमें आपका कौन सा समास है ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे या फिर मैं ही बता देती हूँ। बहुवीरी समास जो है, इसमें जब हम तीसरे पद की बात करते हैं, अन्य तीसरा पद, तो वो आपका बहुवीरी समास कहा जाता है। आगे बात करेंगे, इन्होंने पूछा है कि 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से आपको बताने सबसे अच्छा एक शब्द में बताता है। किसके लिए? जिसका उत्साह नष्ट ना हो, ठीक है। क्या पूछा गया है? जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो। तो पूछा हो गया हो, तो उत्साही तो होगा जो भाई बड़ा उत्साह में हो। उद्यमी बहुत परिश्रमी करने वाला, जिज्ञासु जिज्ञासा मतलब इच्छा रखने वाला। आगे क्या आ जाएगा? हतोत्साहित मतलब जिसके अंदर कोई उत्साह ही ना बचा हो। कहते नहीं कि मैं तो बार बार पेपर देकर थक गया,
तो क्या हो जाता है, उसका उत्साह नष्ट हो जाता है, वो हतोत्साहित हो जाता है, डिमोटिवेटेड हो जाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे आप देख लीजिए, उत्साही किसे, उत्साह से भरा, उद्यम से भरा उद्यमी और किसी चीज को जानने वाला जिज्ञासु। आगे बात करेंगे जलज, ठीक है, जलज का अनेकार्थी पूछा है, कौन सा, आगे चलेंगे, इसमें ऑप्शन है आपका जहाज, मछली, आपका चतुर या फिर आपका हाथी। तो जलज क्या है, आपका मछली, ठीक है, इसका अनेकार्थी जलज का क्या होगा, मछली भी होता है, दूसरा क्या होता है, कमल भी होगा, क्योंकि जल में जो जन्मा उसे मछली कहा जाता है और जल में जो जन्मा उसे कमल भी कहा जाता है, क्योंकि मछली क्या है, जल में ही रहती है, मोती भी जल में ही जन्म जाता है, चंद्रमा हो गया, शंख हो गया, सेवर। तो याद रखना है ये आपके अनेकार्थी है। ये बच्चे बहुत ज्यादा गलती करेंगे यहाँ पर, कमल भी है, मछली भी है, मोती भी, इन सबको याद रखना है। एक शब्द के कई मीनिंग होते हैं, उसे आपका अनेकार्थी कहा जाता है। आगे बात करना है हमें, इसमें पूछा है बच्चों के गृह कार्य किए गए हैं, वे खेलने लग गए। तो इसमें क्या करना था, क्रिया परिवर्तन करने थे, एक साथ इन्हें जोड़ना था। तो क्या था कि बच्चों ने गृह कार्य किया और वे खेल में लग गए। बच्चे गृह कार्य किए बिना, ये तो गलत है क्योंकि किया उन्होंने, बिना वाले काट दीजिए। आगे क्या, बच्चे गृह कार्य करके खेलने लग गए, बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा आपका, पूर्वकालिक क्रिया में परिवर्तन करने के लिए कहा। तो पूर्वकालिक क्या होती है, एक समाप्त होकर दूसरी स्टार्ट कर दी, एक समाप्त हो चुकी है दूसरी स्टार्ट कर दी, तो गृह कार्य करके काम उन्होंने पूरा कर लिया, उसके बाद खेलने लग गए। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे, आपका पूछा है हे प्रभु रक्षा कीजिए। तो सिंपल सी बात है, हे प्रभु क्या कर रहे हैं हम, संबोधन कर रहे हैं किसी चीज का। तो संबंध तो है नहीं, अधिकारण कारक नहीं है, कर्म नहीं है, कारक हमने काफी बार पढ़ चुके हैं। 8 के 8 कारक जो मैंने आपको रटवा दिए है, तो याद रखना है 8 के 8 कारकों को। तो इसमें क्या आ जाएगा, संबंध, आपका संबोधन कारक हे प्रभु, बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे, इसमें पूछा है पतन का जो है सबसे अच्छा विकल्प बताने, कौन सा है। पतन मतलब पत्ता गिरना, पुत्र या फिर घर। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, पतन माने आपका क्या होता है, गिरना, ठीक है। क्या होता है, पतन माने गिरना, मतलब नष्ट होना, चीजें समाप्त होनी। तो भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे पत्ता का क्या होता है, इसके पर्यायवाची याद रखना, पत्ते का पर्ण, पल्लव, पात। तो पात बहुत से बच्चे गलत करते हैं, पात किसका है, पत्ते का। पुत्र का, बेटा, तन्या, ओरस। ओरस नहीं पता होता तो याद रखना ओरस भी क्या है, पुत्र को बताता है। ऐसे ही घर का, गृह, निकेतन, सदन, ये आप सभी को पता होगा। आगे बात करेंगे, नाश का पूछा है, तबाही होना, उत्थान होना, उत्कर्षण होगा, नवीन होना। तो क्या बताना है, आपका समान अर्थ बताना है। तो क्या हो जाएगा, नाश का तबाही होना, नष्ट होना, चीजें बर्बाद होना। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर, इसमें उपसर्ग शब्द में लगते हैं, क्या लगते हैं, उपसर्ग जो है बाद में लगेंगे, शुरू में लगेंगे, क्रिया में लगेंगे, आठ में लगेंगे। तो देखो दो चीजें होती है आपकी, क्या, उपसर्ग, और दूसरा होता है आपका प्रत्यय, ठीक है। प्रत्यय में क्या आया, पै से क्या बना, पीछे, ठीक है, प्रत्यय क्या हुआ, पीछे। और आपका उपसर्ग मतलब ऊ से क्या बना, ए बनता है, ऐसे ऊ होता है इसमें, तो आप ऐसे करके ए बना लेते हो, ए माने आगे। तो इस प्रकार से याद रखना, प्रत्यय पीछे और उपसर्ग आगे। तो आगे में क्या लगेगा, आगे मतलब क्या हो गया, आरंभ, आरंभ में जो लगते हैं वही उपसर्ग होते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, इसमें पूछा है कपोत का जो है तद्भव, देखो तद्भव, तत्सम, तत्सम मतलब आपके संस्कृत के वर्ड, और संस्कृत जो वर्ड हमारे पे बोले नहीं जाते, टफ थे, उन्हें हमने अपनी भाषा में कर लिया। जैसे कि आपने क्या कभी अग्नि बोला है घर में, नहीं बोलते, क्या बोलते भाई, आग, ठीक है, क्योंकि अग्नि थोड़ा बड़ा हो गया, टफ हो गया, तो हमने इजी में बना लिया आग। तो आग क्या है, तद्भव, और संस्कृत में क्या लिखा जाता है, अग्नि। तो ये क्या है, थोड़ा टफ था, टफ से इजी बनाया। तो जो चीजें टफ मिले वो तत्सम है, और जो इजी मिले वो आग है। तो क्या हो जाएगा, कपूत माने क्या होता है, कबूतर। आपने कभी घर में कबूतर बोलते हो, कपूत बोलते हो, कबूतर बोलते हो, क्योंकि ये ईजी पड़ता है, जो ईजी है वही तद्भव है। आगे बात करेंगे, गाल को क्या बोलते हैं, आपका कपोल, ये आपका तत्सम है। गाल ही तो बोलोगे, लेकिन क्या बोला जाता है, कपोल। काम को क्रम, क्रम थोड़ी बोलते हो, कहते हो काम, काज को कार्य। आगे चलेंगे, इन्होंने पूछा कौन सा प्रत्यय से नहीं बना, प्रत्यय बताया जो पीछे लगेगा। इसमें क्या है, आपका चिकनाहट, ठीक है, खटास, आपका बखूबी, आपका चांदनी। तो किस में नहीं लगा, तो किस में नहीं लगा, खूबी में बखूबी लगा, बै लग के क्या बना, खूबी। तो ये क्या हो गया, आपका उपसर्ग हो गया। बाकी सब में लगा है चिकना आहट, चांदनी नी, खटास में आस। तो ये क्या हो गया, आपके सब प्रत्यय हो गए, लेकिन डी ऑप्शन आपका प्रत्यय नहीं था। आगे चलेंगे, पूछा है उल्लास। उल्लास का हमेशा याद रखना है, जब आप आधे इस प्रकार से करते हो तो आपका जो वर्ण है वो पहले वर्ण में चला जाता है। तो ले जो है आपका तय में चला जाएगा, याद रखना है तय, और वो भी किस में जाएगा, आधे तय में,
ठीक है, ये वाला हलंत क्या बताता है, आधे वर्ण को बताता है, क्योंकि इसमें से क्या निकल गया आपका जो है स्वर वो अलग हो चुका है। तो क्या बन गया, तय है। तो इसमें देखिए तय किस में है, आपका इसमें है, ए में है। और बाकी ये चीज़ याद रखना है, जो भी हम आपका संधि विच्छेद करेंगे तो दोनों का मीनिंग होना चाहिए, मतलब उत का भी मतलब है और लास का भी। लेकिन आपने आस उल का कोई मतलब नहीं होता, उल अल का मतलब नहीं होता। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, आपका संयोग का विपरीत अर्थ वाला वाक्य पूछा है। एक तो आप कोई भी क्वेश्चन करोगे एग्जाम में, जल्दी में मत करना। क्यों, जल्दी में विपरीत नहीं पढ़ा और इसका क्या दे दिया, समानार्थी दे दिया, तो आप समानार्थी लगा के आ जाओगे। तो चीजें याद रखनी है, पूछा क्या है, विपरीत पूछा है। विपरीत का संयोग का क्या हो जाएगा, वियोग। तो बाकी तो नहीं होंगे। ठीक है, अगर पूछा जाता इसका समानार्थी तो मिलन हो जाता। ठीक है, मिलन संयोग का हो जाता। तो क्या हो गया, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। मिलन मतलब विरह, इसका विलोम। दुरुपयोग मतलब सदुपयोग। अवशेष मतलब नवनिर्मित या फिर पूर्ण। कहते नहीं अवशेष मिले थे मतलब पुरानी चीजें मिली थी, नवनिर्मित मतलब जो अभी बनी है। ठीक है, तो ये हमने आपका कौन सा पेपर कंप्लीट कर लिया। इसके बाद जो हम आपका यहाँ पर पेपर डिस्कस करेंगे 27 तारीख का। ये आपका 28 तारीख का पेपर था जिसे हमने कंप्लीट किया। हिंदी का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया। और इसी प्रकार से डेली क्लासेस होती है आप सभी के लिए। ये क्लासेस जो है रामबाण है, ये क्लास कर लीजिए, आपका यहाँ पर 50% तैयारी हो जाएगी, क्योंकि आपको पेपर सोल्व करना आ जाएगा, पता लग जाएगा कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं, किस प्रकार से पेपर करना चाहिए, कितने कम टाइम में स्पीड में क्वेश्चन करते हैं, ताकि आपका टाइम भी बचे। तो आपको क्या करना है, सभी जो है शेयर जरूर कर देना। ठीक है, आप सब क्या नहीं करते, शेयर बिल्कुल नहीं करते, लाइक नहीं करते। और कोई नया जुड़ा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने यार दोस्तों, अपने फ्रेंड, हर किसी के पास जो है वीडियो को शेयर जरूर करना है। तो ये आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए यहाँ पर 150 के 150। जिससे पहले हमने जीके का अलग पोर्शन किया था, बाकी सभी का अलग पोर्शन हम कर चुके हैं। प्लेलिस्ट चेक कर लेना, सारी क्लासेस मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, जिसमें हम आपका यहाँ पर 27 तारीख का पेपर सोल्व करेंगे, जीके का पोर्शन। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं उन्हें भी समझेंगे। तो चलिए गाइज, मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।